नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम गणेश जी जरूर लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब है, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कब रखना है 2024 जुलाई में। तो यहाँ पे जानेंगे संकष्टी चतुर्थी दिन क्या करना चाहिए, संकट चौथ को क्या नहीं करना चाहिए, संकट चतुर्थी में क्या खाना चाहिए, संकट उपवास में क्या क्या लगता है। ये सारी बातें मैं आज आप सभी को क्लियर कर दूंगी कि पूजा पाठ से लेकर पारण तक के सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। आइए अब हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले संकष्टी चतुर्थी में क्या करना होता है, कैसे क्या करते हैं, कैसे पूजा पाठ किया जाता है, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि संकट चौथ यानी कि शास्त्रों में संकट चौथ पर मिट्टी से बनी गौरी गणेश जी और चंद्रमा की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन संकट माता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताएं है कि इस दिन गणपति पापा ने देवताओं का संकट दूर किया था। इस दिन माताएं अपने संतान के लिए निराजल व्रत रखती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने का विधान बताया गया है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन बेहद विधि विधान से व्रत और पूजा करनी चाहिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करें कि संकट चौथ व्रत का पारण रात्र में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस दिन खास उपाय करने से जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी संकट का निवारण होता है, साथ ही जीवन सुखमय बनता है। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, संकट चौथ व्रत में क्या नहीं खाते हैं और क्या खाते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं कि कुछ स्थानों पर पूरे दिन निराजल व्रत रखने का नियम है, तो वहीं पर वृत्ति महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से फलाहार खाकर ये व्रत रखती हैं। इस दिन आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। संकट चौथ के दिन निराजल उपवास के साथ फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों और जूस का सेवन कर सकते हैं। आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति सेहत से बीमार है तो वो फलाहार ले सकता है। इसके अलावा आप इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं, वरना मत खाएं। साथ ही आप नमक बिल्कुल नहीं खाइएगा। और यहाँ पे हम बात करें कि इस दिन का व्रत दूध और शक्कर कंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। साथ ही पारण करने के बाद शंकर कंद स्कंद कंद तिल गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। फलाहार व्रत कर रही हैं तो इस व्रत के दौरान भोग में चढ़ाई हुई चीज़ों का सेवन ना करें। साथ ही किसी भी तरह के तामसी भोजन यानी कि मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। अब हम बात करें कि संकट चौथ व्रत के दौरान क्या करें और क्या ना करें। इस दिन दान देना बेहद ही शुभ माना जाता है। व्रत पूजा और अनुष्ठान के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित होता है, तो आपको काले रंग का वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना होता है और ना ही सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना होता है। संकट चौथ व्रत के दौरान महिलाओं को पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता आप भोग में बिल्कुल ना लगाइएगा। इस व्रत के दौरान चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर व्रत का पारण ना करें। अगर आप चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं देती हैं तो आपका पूजा संपन्न नहीं माना जाएगा। इस कारण आपको चंद्रदेव को रात में अर्घ्य देना बेहद ही जरूरी होता है। और भगवान गणेश को दुआ प्रिय है, उनको दुआ भी चढ़ाए, इसलिए उन्हें दुआ जरूर अर्पित करते हैं। और मैं आप सभी को बता दूंगी कि उनको क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है। साथ में उनके लिए अगर आप पूजा कर रही हैं अपने घर में तो उनकी पूरी विधि विधान से एक लकड़ी का चौकी रखिए, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए।
में आप सभी को जनेऊ ले लेना है, जो कि उनको गणेश जी को धारण कराना वस्त्र स्वरूप। साथ ही में सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, ये सब पान के पत्ते पे रख करके गणेश जी के आगे विराजमान करना होता है। साथ में गंगा जल लेना है। गंगा जल आप सभी को क्या करना है, गणपति जी के ऊपर छिड़क देना है और आपको अपने घर में और अपने आप पर भी छिड़कना है। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि गणेश जी की मूर्ति पे फूल, दुबा, रोली, कुमकुम, इत्र, मौली, घी, धूप, दीप, हल्दी, अक्षत, तिल, ये सारे चीज़ें चढ़ाने होते हैं गणेश जी को। उसी के साथ में लड्डू, मोदक, साथ में मौसमी फल। व्रत कथा की एक पुस्तक होनी चाहिए जिसको आप पढ़ सकते हैं उस दिन। अगर आप सब पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अगर संभव ना हो तो आप किसी पंडित जी को बुला लीजिए, ब्राह्मण को बुला लीजिए, आप उनसे कथा कहला सकती हैं। इस तरीके से आप व्रत का पूरा कर सकती हैं व्रत को। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को क्या करना होता है, जब आप पूजा खत्म हो तो आपको गणेश जी की आरती जरूर करनी होती है। अंत में आप गणेश जी की आरती किए बिना पूजा को संपन्न नहीं कर सकते हैं। और आवश्यकता होती है कि सुबह स्नान ध्यान करने के बाद ही भगवान गणेश की पूजा करें। तो सुबह आप जल्दी सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सबसे पहले आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। उसके बाद से जो भी मैं आप सभी को सामग्री यहाँ पे बताई हूँ वो गणेश जी को समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पूरी विधि विधान से पूजा करनी है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही आप सभी को अपने व्रत को तोड़ना है। तो इस तरीके से पूरी बातें क्लियर हो गई। अब मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊंगी कि कब है, इसका डेट कब है, शुभ मुहूर्त क्या है संकष्टी चतुर्थी का, ये जान लेते हैं। बात करें गजानन संकष्टी चतुर्थी 2024 में पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई को यानी कि बुधवार हो रहा है। 24 जुलाई को सुबह 7:30 पर शुरू हो जाएगी। वहीं पर इसका समापन अगले दिन यानी कि 25 जुलाई को दिन है बृहस्पतिवार, सुबह 4:19 पर होगा इसकी समाप्ति। और ऐसे में 24 जुलाई को गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को 24 जुलाई को गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना है। ये भी बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे यहीं पे कि चंद्रदेव का उदय शुभ मुहूर्त क्या है, उसका टाइम क्लियर कर देते हैं, ये भी जान लेते हैं। फिर चंद्रोदय का समय ये है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा रात में 9:38 पर उदय होगा। तभी आप सभी को अर्घ्य देना है, पूजा पाठ उनका करना है। उसके बाद से आप सभी का अपने व्रत का पारण करना है। तो इस तरीके से सभी कुछ आप सभी को मैं क्लियर बता दी हूँ। टाइम डेट सब कुछ आप सभी को पूरा क्लियर हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। अभी भी कोई डाउट रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद।